नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच में सारे के सारे न्यूज जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 1 और 10 फरवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगे ये सारे के सारे हम कवर करेंगे 3 सेक्शन में, जैसा कि ऑलरेडी मैं हमेशा आपको बताता हूँ। नंबर 1 अपॉइंटमेंट, नंबर 2 न्यूज, नंबर 3 ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट सेक्शन में आपको जो दिख रहा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो है आपका डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी अपॉइंटेड एज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई अपॉइंट किए गए डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। वैसे यहाँ पे देखो पूरा नाम नहीं है, यहाँ पे पूरा नाम आपको दिख जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, है ना। और बेसिकली ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? यूपीएससी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। ही विल बी रिप्लेस, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? डॉक्टर वीजी सोमानी को वॉज अपॉइंटेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। मतलब वीजी सोमानी को अपॉइंट कब किया गया था? 2019 में, और 2023 में रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह को। डीसीजीआई हेड्स द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO which is responsible for ensuring the quality of drugs supply in India। मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे इंडिया में जितने भी ड्रग्स सप्लाई होते हैं इन सभी की क्वालिटी को चेक करना। जैसे फूड्स की अगर मैं बात करूँ, फूड में FSSAI आपने सुना होगा, उसी तरह से ड्रग्स की अगर मैं बात करूं, ड्रग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट, आज का फर्स्ट जो आपका अपॉइंटमेंट था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर राजीव सिंह का। बढ़ते हैं आज के डेट में सेकंड अपॉइंटमेंट जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली नेम अरुण कोहली न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया, है ना। देखिए मॉर्गन स्टैनली जो कि अरुण कोहली जो है इनको न्यू हेड बनाया गया इंडिया के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, मॉर्गन स्टैनली हैज अपॉइंटेड अरुण कोहली। मॉर्गन स्टैनली ने किसको अपॉइंटमेंट किया है? अरुण कोहली को। किसके लिए? है ना, कंट्री हेड के लिए, मतलब इंडिया के लिए कंट्री हेड के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? अरुण कोहली को। विद द बैंक सिंस 2007 कोहली विल रिलोकेट टू मुंबई फ्रॉम लंदन। मतलब ये क्या हुआ 2007 में कोहली जो है ये मतलब इनको 2007 से ये मतलब कोहली को क्या किया गया? मुंबई से लंदन ये किया गया था। वेयर ही हेडेड द मॉर्गन स्टैनलीज पोस्ट ब्रेक्सिट स्ट्रेटजी एंड implemented growth strategy across market in the region। मतलब उस रीजन में जितने भी मार्केट होंगे, मार्केट को कंट्रोल करना, ये करना, इन सभी चीज़ों के लिए इनको अपॉइंट किया गया और इनका बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस था, इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया। स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। और जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट सेक्शन में। जैसे इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट मनुएला रोका बोटे एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आप इमेज में देख रहे हो इक्वेटोरियल गिनी, कहाँ पे है इक्वेटोरियल गिनी? है ना, यह है इक्वेटोरियल गिनी जो आप इमेज में देख रहे हैं इसका डायग्राम। और ये जो लेडी हैं जिनका अपॉइंट इज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी, जिसका नाम है मनुएला रोका बोटे। मनुएला रोका बोटे, है ना, इसको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल गिनी हैज अपॉइंटेड मनुएला रोका बोटे एज प्राइम मिनिस्टर। शी बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री होल्ड द पोजीशन। मतलब क्या इस पोजीशन में आज तक इस कंट्री में किसी को नहीं मिला, मतलब वुमेन को नहीं मिला, बाकी मेल तो बहुत सारे अपॉइंट हुए। सो शी इज द फर्स्ट लेडी। अब इक्वेटोरियल गिनी की अगर मैं बात करूं, इसका कैपिटल है आपका मालाबो एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। इक्वेटोरियल गिनी का कैपिटल है मालाबो एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। एक कंट्री का नाम आता है माली, सुना होगा आपने। माली का कैपिटल है बमाको एंड करेंसी विल बी ऑल्सो फ्रैंक, है ना। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के तरफ। देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एम्बेसडर का अपॉइंट कर रहे हैं। सो इंडिया टू लाओस, है ना, इंडिया टू लाओस एक कंट्री है जिसका कैपिटल है वियंतियान एंड करेंसी विल बी द किप, है ना, वियंतियान एंड करेंसी विल बी द किप। सो लाओस के इंडिया टू लाओस नेक्स्ट एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए जिनका नाम है प्रशांत अग्रवाल, है ना, प्रशांत अग्रवाल। ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया टू लाओस, है ना।
चलिए अब सुनिए, प्रशांत अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द लॉस, है ना। अब देखो, प्रेजेंटली ही सर्विंग एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नमीबिया, है ना। नमीबिया एक, जब भी कभी किसी कंट्री का नाम आता है तो उसका कैपिटल तो आपको गारंटी याद ही रखना होगा। नमीबिया का कैपिटल है विंडहोक is the capital of Namibia. He joined the Indian Foreign Service in 1998, मतलब ये IFS बने थे 1998 में, अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद इन्होंने सर्व किया इंडिया मिशन इन पेरिस में कुछ मिशन हुए थे वहाँ पे, पोर्ट लुइस एंड बैंकॉक, इन सभी जगह पे ये ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। नाउ ही इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फ्रॉम इंडिया टू लाओस, अंडरस्टैंड। हिज ऑफिस एम सुब्रमण्यडू हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नमीबिया। चलिए नेक्स्ट, शमिका रवि, समझना अच्छे से। शमिका रवि अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ EACPM, है ना। EACPM देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, EACPM, है ना। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसमें जो एज अ मेंबर जिनको जो ये किया गया, नॉमिनेट किया गया, उसका नाम है ना, एज द मेंबर जिसका नाम है शमिका रवि। सो शमिका रवि शी इज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, सीजन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एंड रिसर्चर, मतलब ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी रही है और एज वेल एज रिसर्चर भी रही है, सो दैट इनको इस फील्ड में, इकोनॉमिक की फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। She is currently non-resident senior fellow of the government studies program at the Brookings Institute, Washington DC, है ना। बेसिकली ये शी इज़ द नॉन इंडियन है और अभी ये वॉशिंगटन में मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऑलरेडी ये इस प्रोग्राम के साथ ये जुड़ी हुई हैं। EACPM चेयर्ड बाय इकोनॉमिक विवेक देवरॉय, मतलब इसको हेड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप बता सकते हो विवेक देवरॉय। करेंटली हैज 1 मेंबर एंड 6 पार्ट टाइम मेंबर्स, है ना। एट प्रेजेंट इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं टोटल, एंड पार्ट टाइम मेंबर्स कितने हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें एक 1 मेंबर है एंड 6 पार्ट टाइम मेंबर है। तो अभी प्रेजेंट मेंबर नेम क्या है, संजीव सन्याल। ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो नेक्स्ट देखिए, जोई अकाबा सेलेक्टेड एज द नासा चीफ एस्ट्रोनॉट। देखिए, नासा आपको पता है यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इसी तरह से पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम है सुपरको। अगर कोई पूछे क्या बोलते हैं इंग्लैंड के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, उक्सा, UKSA, है ना, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी बोलते हैं। नासा हैज अपॉइंटेड वेटरन एस्ट्रोनॉट, वेटरन मतलब पॉपुलर जो एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है जो अकाबा, चीफ ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑफिस एट द एजेंसी जॉनसन स्पेस सेंटर इन Houston in February 2023. He is the first person of Hispanic heritage selected to lead the office. मतलब ये ऐसे पहले पर्सन हैं जिनको इस तरह के ऑफिस को सिलेक्ट करने के लिए दिया गया। चलिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो है नासा का फुल फॉर्म, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, देखो यहाँ पे लोगो में ही सारा कुछ लिखा हुआ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए, है ना। मतलब ऑफ कोर्स ये यूएसए का स्पेस का नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे है, यूएसए। ऑफ कोर्स नासा स्टार्ट कब हुआ था, 1958 में, और जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ, अपॉइंटमेंट के तरफ, सॉरी। चलिए, सत्यनारायण राजू, समझना, सत्यनारायण राजू, इसका अपॉइंटमेंट किया गया एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। देखिए ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि MD एंड CEO अपॉइंट किया गया कैनरा बैंक का, जिसका नाम है सत्यनारायण राजू। अब सुनिए, ही विल रिप्लेस LV प्रभाकर। LV प्रभाकर पहले कैनरा बैंक के MD एंड CEO थे, जिसको भी रिप्लेस करके सत्यनारायण राजू को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद ही इज ऑल्सो सर्व्ड कैनरा बैंक एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंस 10 मार्च 2022। मतलब ये क्या है, ये ED एज ए ED रह चुके हैं ये 2021 तक।
ही ज्वाइंट ईस्टवाइल विजया बैंक इन 1988। ये विजया बैंक में 1988 में ज्वाइन किए थे एंड सर्व एज द चीफ जनरल मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज बैंक ऑफ बड़ौदा में भी रहे। बाद में केनरा बैंक के साथ ये ज्वाइन किए एमडी एंड एज वेल एज सीईओ। अब सुनिए, केनरा बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। बोला जाता है कि ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सर्विस बैंक पीएसबी ऑफ इंडिया है ना, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन ऑफ केनरा बैंक। चलिए सो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जितने भी थे स्टूडेंट सभी के सभी खत्म हो गए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। क्या नाम है? याया शो टू बिकेम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है ना, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया याया शो को। याया शो टू बिकेम लद्दाख फर्स्ट डाइवर्सिटी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ना। लद्दाख, आपको पता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था जम्मू कश्मीर से सेपरेट करके। सो लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी है ना आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो उसके बाद मतलब लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रही है हमारी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट पहले बहुत ही कम था, नहीं के बराबर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 था। हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 भी वहाँ से हटा दिया। अंडरस्टैंड? जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट गया तो वहाँ पे क्या हुए कि जॉब के स्कोप क्रिएट हुए, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। तो एक नई नई चीज़ें वहाँ से निकल कर आ रहा है और नई नई चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट प्रिपेयर भी कर रही, बना रही, जिसमें फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वहाँ पे बनाया गया है। फर्स्ट है ना, कहाँ पे? लद्दाख में, जिसका नाम है यायासो। अब देखो, यायासो नॉन एज द बर्ड्स paradise for its beautiful lake has been proposed as Ladakh's first biodiversity heritage site, जिसको BHS भी बोलते हैं, biodiversity heritage site. Yayasho is a nesting habitat for large number of birds and animals है ना, such as the bar-headed goose, black-necked crane and ब्राह्मणी डक। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वेराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर। ऑफ कोर्स आप जो इमेज में देख रहे हो इसी टाइप का कुछ होगा है ना, जिसको डिक्लेयर किया गया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है ना कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके। देखिए सो वहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह को ये किया गया है ना। आपको पता है मनमोहन सिंह हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अंडरस्टैंड? सो ही वाज कन्फर्ड एज द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर इन लंदन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिशियन लाइफ। एक बुक्स था, मैं आपको बताता हूँ, उस बुक्स का नाम है टू द ब्रिंग एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी है ना। उस बुक के ऑथर का नाम है जयराम रमेश। उस बुक्स में उस समय नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर और मनमोहन सिंह थे फिनेंस मिनिस्टर। तो उस समय ना हमारे जो मनमोहन सिंह थे और नरसिम्हा राव थे, इन दोनों ने मिल करके हमारे इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से बूस्ट किया है ना, और बहुत ही अच्छे जीडीपी क्रिएट किया था। तो उन दोनों का मतलब ये बोल सकते हैं ना, मतलब कोलाबोरेट, उन लोगों का जो काम करने का जो वेज था वो काफ़ी तगड़ा था। अंडरस्टैंड? उस समय ये फिनेंस मिनिस्टर थे। तो कहने का मतलब इन सभी बातों के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं ये हमारे मनमोहन सिंह। तो इसके नो डाउट नाउ डेज ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसीलिए इनको इंडिया यूके के लिए मतलब इनको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लिए, पॉलिटिकल लाइफ के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर दिया गया है। द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर बाय Nishao UK celebrated the achievement of Indian students who studied at British universities. The lifetime achievement honor is a note to Dr. Manmohan Singh academic achievement at the universities of Oxford and Cambridge. जी कुछ यही था और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है जो कि आपको डिस्प्ले करा रहे हैं हम लोग न्यूज़ में, और जितना हम लोग बता रहे हैं इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। चलिए, मुकेश अंबानी ओवरटेक गौतम अदानी टू बिकम रिचेस्ट इंडियन इन द ग्लोबली है ना। अब देखिए, अभी आपको पता है गौतम अडानी के बारे में कि मतलब इनका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। न्यूज़ किस बात के लिए आ रहा है? क्योंकि इनके शेयर्स गिर रहे हैं, बार बार फॉल हो रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड?
तो इसका बैकएंड क्या है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, अंडरस्टैंड, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या बोल सकते हैं, एक मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अंडरस्टैंड। वो ऑफकोर्स वो कुछ भी किए, गौतम अडानी तो अपने दम पे किए हैं, अंडरस्टैंड। तो किसी के बारे में बोलना ये गलत बात है, बट यस यहाँ पे हम जो न्यूज़ अकॉर्डिंग बेसिकली है वो कुछ ये है कि गौतम अडानी को सरपास करके मुकेश अंबानी ग्लोबली रिचेस्ट पर्सन बन गए इंडिया की तरफ से, मतलब फर्स्ट इंडियन बन गए जो ग्लोबली रिचेस्ट हैं, अंडरस्टैंड। रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ओवरटेक इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी इन February 2023 टू बिकम द रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, है ना। फोर्ब्स, देखो फोर्ब्स एक रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग रिलीज करती है। गौतम अडानी आल्सो स्लिप टू 7th प्लेस फ्रॉम 3rd इन द बूमिंग बिलियनियर इंडेक्स ऑन 1 February 2023। देखो ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहले इनका पोजीशन था 3rd पोजीशन, 3rd से स्लिप करके ये 7th पोजीशन पे चले गए। ही ऑल्सो सॉ हिज फॉर्च्यून डिक्लाइन ड्यू टू द हिंडबर्ग रिपोर्ट। अब देखिए क्या इसमें बहुत सारे रिपोर्ट आए जिसमें अब इनका पोजीशन जो डे बाय डे इनको गिरता दिखाई दे रहा है, बट व्हाटएवर। बट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनेगा, मुकेश अंबानी ओवरटेक्स गौतम अडानी टू बिकेम रिचेस्ट इंडियन, है ना, रिचेस्ट इंडियन ग्लोबली। मतलब क्या है, इन्होंने गौतम अडानी को, जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गौतम अडानी टॉप पे चले गए, मुकेश अंबानी उसके नीचे आ गए, लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसा है कि गौतम अडानी नीचे आ गए और मुकेश अंबानी टॉप पे चले गए। चलिए व्हाटएवर, बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए, अ न्यू बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको यहाँ पे बुक का फर्स्ट कवर पेज आपको दिखाई दे रहा है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना। इस बुक्स के राइटर हैं एम देसाई, है ना, एम देसाई। देखिए कभी बुक्स एंड ऑथर्स का नाम अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बस आपको याद रखना उस बुक्स का नाम और उसके ऑथर का नाम। तो अगर एग्जाम में आ गया द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक्स के ऑथर का नाम क्या है, तो आप बताओगे एम देसाई। चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पेगी मोहन विन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। देखो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, देखो मातृभूमि बुक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 इनको मिला है डॉक्टर पेगी मोहन को। डॉक्टर पेगी मोहन को यह अवार्ड क्यों दिया गया, अब उसके लिए डॉक्टर पेगी मोहन हैज बेग द मातृभूमि बुक्स ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBIFL, है ना। हर बुक्स किस बुक्स के लिए दिया गया है वो भी देख लो, वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट, इनका एक बुक्स है वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट, इस बुक्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑफ लैंग्वेज एज द क्या नाम आउटकम ऑफ माइग्रेशन, है ना। देखो इन सभी चीज़ों को, माइग्रेशन से कैसे हम बाहर निकलते हैं, मतलब इन बहुत सारे इन्होंने हेल्दी टिप्स दिए उससे रिलेटेड, और इसके लिए इनको मातृभूमि बुक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, और उस डॉक्टर्स का नाम है डॉक्टर पेगी मोहन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए, एशियाज लार्जेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपनड इन तुमाकुरु कर्नाटका। तुमाकुरु एक जगह है कर्नाटका में जहां पे एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाया गया है, स्टार्ट हो गया है, ओपन, अभी नया ओपन हुआ है। एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां पे बनाया गया, तो आप बता सकते हो तुमाकुरु कर्नाटका में बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एट तुमाकुरु ऑन 6 February 2023। दिस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इज एशिया's लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, है ना। इट विल इनिशियली प्रोड्यूस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, पहले इनिशियली ये लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे वेराइटीज ऑफ हेलीकॉप्टर के भी तो बहुत सारे टाइप होते हैं ना, तो फिर अलग अलग टाइप का बनाएगा। पहले लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर ये बनाएगी, फिर धीरे धीरे बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वर्ल्ड का एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे बनाया गया रिसेंटली। तो ऑप्शन में सिटी का भी नाम पूछ सकता है, ऑप्शन में स्टेट का भी नाम पूछ सकता है, ऑप्शन में कंट्री का भी नाम पूछ सकता है, जैसे इंडिया बोल सकता है, चाइना बोल सकता है, जापान बोल सकता है, व्हाटएवर, मतलब 3-4 कंट्री एशियन कंट्री का नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिक्की केस बिकम ओनली लिविंग इंडियन टू विन ग्रैमी थ्राइस, ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार इंडिया का एक ऐसा पर्सन, ओनली इंडियंस बोल सकते हैं, जो 3 बार है ना ग्रैमी अवार्ड जिसको मिला है, उस पर्सन का नाम है रिक्की केस, है ना। आपको पता है ये म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है ये, है ना, जिनको ये 3 बार ये अवार्ड मिला। सोचो, बेंगलुरु बेस्ड म्यूजिशियन रिक्की केस has recently won the Grammy Award for the 3rd time, तीसरी बार। He received the award for his album Divine Tides with Stewart Copeland। इसके लिए इनको दिया गया, मतलब एक एल्बम इनका रिलीज हुआ जिसका नाम है डिवाइन टाइड्स विथ स्टीवर्ट कोपलैंड, जिसके लिए इनको ये दिया गया 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड बीइंग हेल्ड एट लॉस एंजल्स इन द यूनाइटेड नेशन के लॉस एंजल्स में ये अवार्ड हुआ, जिसमें से ये अवार्ड इनको तीसरी बार मिला। रॉकी इज द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू हैव वॉन अ ग्रैमी अवार्ड एंड ओनली द 4th इंडियन, और ये चौथी इंडियन है जिनको ऐसा अवार्ड मिला। ही वोन हिज फर्स्ट ग्रैमी बैक इन 2015, इनको पहली बार ये अवार्ड 2015 में दिया गया, और ये अभी तक 3 बार ये अवार्ड ये जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च। देखो, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो, कुछ ऐसा होगा डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, अंडरस्टैंड, चलता फिरता, है ना। ही वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट इज ऑब्जेक्टिव इज द स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG, है ना। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में G20 चल रहा है हमारे पूरे इंडिया में, अंडरस्टैंड, जिसका अलग अलग जगह पे वेन्यू है ना। दिल्ली में वेन्यू है, हैदराबाद में वेन्यू चल रहा है, हमारे असम में वेन्यू चल रहा है, अलग अलग जगह पे इसके वेन्यू रखे गए हैं, अंडरस्टैंड, जिसमें 19 कंट्री से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड, पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, अंडरस्टैंड, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लखनऊ इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वैन वेयर G20 DEWG's फर्स्ट मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, मतलब लखनऊ पहला डेस्टिनेशन बना जहाँ पे मतलब डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को स्टार्ट किया गया, अंडरस्टैंड। इट विल टूर वेरियस अदर सिटीज इन द कंट्री एज वेल, मतलब और भी हमारे कंट्री के बहुत सारे जगह पे ये जाएगा, मतलब प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए और अवेयर करने के लिए। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रिलायंस unveil India's first hydrogen combustion engine for heavy duty। देखिए, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि सर टाटा का ट्रक आता है, रिलायंस का ट्रक देखने को नहीं मिला, है ना सर। पूरा रिलायंस तो सर, रिलायंस का मार्केट है, रिलायंस का फूड मार्केट है, रिलायंस का कपड़े का मार्केट है भाई। सर रिलायंस कभी क्या बोलते हैं उसको, ट्रक क्यों नहीं बना रहा भाई? तो लो भाई, अब ट्रक का भी आ गया। ट्रक का मतलब इंजन बनाएगा, मतलब कैसा इंजन? फर्स्ट हाइड्रोजन कंबशन इंजन प्रिपेयर कर रहा है कौन? रिलायंस। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, अंडरस्टैंड, रिलायंस पेट्रोलियम, अंडरस्टैंड, पेट्रोलियम भी प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये फर्स्ट हाइड्रोजन कंबशन इंजन लेकर आ रहा है, किसके लिए? बड़े बड़े ट्रक, हैवी ट्रक्स के लिए। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रील ऑन 6 February 2020 अनवेल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन internal combustion engine technology solution for heavy duty trucks. It was flagged off by Prime Minister Narendra Modi at the India Energy Week in Bangalore. The hydrogen international combustion engine H2ICE powered truck will emit near zero emission and reduce noise. देखिए इसमें बेनिफिट क्या है, मतलब एमिशन मतलब क्या है, पोल्यूशन तो चलो इससे नहीं के बराबर होगा, प्लस नॉइज कैंसलेशन मतलब क्या है, नॉइज भी बहुत ही कम, लाइट नॉइज होंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्काई एयर लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन के लिए फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहा है स्काई एयर। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होगा, स्काई एयर ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? ड्रोन के लिए, है ना।
ड्रोन, अब भाई ड्रोन से ही सब कुछ आपको पता है, आज के डेट में ड्रोन से सभी जगह पे सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। आज के डेट में शादी में भी ड्रोन से फोटो लिए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, तो ड्रोन का यूज आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज गवर्नमेंट भी अलग अलग जगहों पे कोशिश कर रही है करने का। आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.5%। पहले 6.25% था, अभी जाकर 6.5% हो गया। रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट फिर से इंक्रीज किया। जब रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स जितने भी तरह के लोन अमाउंट होंगे उसका इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि प्रेजेंट में रेपो रेट कितना है, तो आपको बताना है 6.5%। आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होते हैं, जैसे सीआरआर, कैपिटल कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए, जुपिटर ओवरटेक सैटर्न एज द प्लैनेट्स विद द मोस्ट नॉन मून, है ना, सबसे ज्यादा जाना जाने वाला मून जो था वो था सैटर्न, जिसको आज के डेट में जुपिटर ने रिप्लेस कर दिया। ये कुछ ऐसा न्यूज है, अंडरस्टैंड। जुपिटर हैज ओवरटेक सैटर्न एज प्लैनेट विथ मोस्ट नॉन मून इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न गोट द टैग व्हेन इट ओवरटुक जुपिटर इन 2019। क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव counted 12 previously known moon in orbit around Jupiter, bringing the non-total to 92. Saturn will just 83 moon is left behind. Understand? The observation were led by astronomers Scott Shepard of क्या नाम है, Carnegie Institute for Science. तो ये डाटा कहाँ से रिलीज किया गया, किसने किया है, तो ये चीज आपके लिए था। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मोबिक्विक, आपको पता है जिस तरह से फोन पे है, जिस तरह से पेटीएम है, पेटीएम इज द पेमेंट बैंक, जिस तरह से फोन पे है, जिस तरह से क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे आ गया ना, जैसे गूगल पे है, उसी टाइप से मोबिक्विक भी काम करता है। सो मोबिक्विक बिकेम इंडिया फर्स्ट ऐप जो कि क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट कर रहा है एज द यूपीआई, है ना। सो एक ऐसा ऐप जो यूपीआई सपोर्ट कर रहा है क्रेडिट कार्ड से, वो मतलब कौन सा ऐसा मतलब मोबाइल ऐप बन गया जो कि अब क्यूआर कोड में आपका यूपीआई में, क्यूआर में बोल रहा हूँ, यूपीआई में आप क्रेडिट कार्ड को अभी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपको किसी को पैसे पे करना है और अगर आपके पास पैसे नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे स्वैप नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड एज द यूपीआई वर्क कर सकते हैं आप, है ना। मोबिक्विक हैज बिकम द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई. The integration is aligned with the National Payment Corporation of India (NPCI) and Reserve Bank of India's vision to boost credit card acceptance across merchants that are not part of the credit ecosystem. So हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए, चलिए, तो अभी तक हमने स्टूडेंट न्यूज़ कवर किया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उसको हम लोग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके साथ जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी एवरी ईयर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी एवरी ईयर। इंडियन कोस्ट गार्ड स्टार्ट कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, है ना। इंडियन को इसलिए इस दिन को हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इन 2023 द इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग इस 46th राइजिंग डे, है ना। ये इस बार का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया? तो आप बता सकते हो 46th एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इज प्रेजेंट द डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के भी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो आप बता सकते हैं ये न्यू दिल्ली में। सो देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अंडरस्टैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बता सकते हो 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार एक चीज देख लेते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का इस बार का थीम क्या रहा है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, है ना। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन द 4 फरवरी एवरी ईयर। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 फरवरी को हर साल। और इस बार का थीम रहा क्लोज द गैप
यूनिटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट, ओबिचरी। अब अभी तक हमारे जितने भी न्यूज़ थे, अपॉइंटमेंट थे, सभी हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग ओबिचरी न्यूज़ देखते हैं। पहला जो ओबिचरी न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीनियर एडवोकेट एंड फार्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण, आप इमेज में देख रहे हो, यही है शांति भूषण, जिनका डेथ हो गया रिसेंटली। और क्या नाम है, इनका जो डेथ हुआ वो हुआ 31 जनवरी 2023 को। ही सर्व्ड एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द मोरारजी देसाई, है ना, लेट जनता पार्टी, है ना। मतलब मोरारजी देसाई के टाइम पे ये, मतलब बोल सकते हो आप, ये लॉ मिनिस्टर्स थे फ्रॉम 1977 टू 79 विच केम्स टू पावर आफ्टर द इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद इनके पास बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे, है ना, बहुत कुछ ठीक करने का, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी के तुरंत बाद इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, है ना, ये विच वॉज फॉर्म्ड इन 2022। अब देखिए यहाँ पे दो न्यूज आया। पहला क्वेश्चन ये आया, आम आदमी पार्टी कब से स्टार्ट हुआ? तो आप बता सकते हो 2012 से स्टार्ट हुआ, अंडरस्टैंड। और ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे आम आदमी पार्टी का। ही वॉज नॉन फॉर हिज एक्टिविज्म एंड स्ट्रॉन्ग स्टेंस अगेंस्ट करप्शन। मतलब सिंपल सी बात बोलो कि भाई करप्शन अगर कोई बोले ना तो इनको बहुत बुरा लगता है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। तो चलिए, तो पहला जो ओबिचरी न्यूज़ था ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे सभी हमने देख लिए। चलिए, सेकंड जो ओबिचरी न्यूज़ है वो है लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जिसका नाम है वानी जयराम, है ना, वानी जयराम, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया, है ना। वानी जयराम की अगर मैं बात करूँ, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है ना, इनके प्लेबैक सिंगर के लिए। वानी जयराम कब और क्या नाम, और इनका रिसेंटली डेथ हो गया 4 फरवरी 2023 को। सी वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, है ना। कब मिला था? इसी साल मिला था, जनवरी 2023 में। सोचिए कितनी खुश की किस्मत है कि इस साल उनको इंडिया का हाईएस्ट 3rd सिविलियन अवार्ड मिला और उनका इसी साल डेथ हुआ। बहुत अच्छे, मतलब जब जब हम अगर जिंदा रहते हैं और हमें कोई अच्छा अवार्ड मिलता है तो उस इंसान को ये फील होता है ना, आई एम डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री। सी वोन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट, है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड भी इनको मिल चुका है। किसके लिए? फीमेल प्लेबैक सिंगर 3 बार रह चुके हैं। सी ऑल्सो वोन स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। बताइए, स्टेट अवार्ड भी इनको बहुत सारे मिल चुके हैं म्यूजिक के फील्ड में। सो इसलिए ये पर्सन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए, क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबिचरी न्यूज़ के तरफ। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, है ना, परवेज मुशर्रफ के बारे में सभी को पता है, जो कि प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इनका भी रिसेंटली डेथ हो गया, है ना। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, जिनका इसका रिसेंटली डेथ हो गया 5 फरवरी 2023 को। ही वॉज अ 4-स्टार जनरल who ruled Pakistan for nearly a decade after seizing power in 1999, है ना। अब देखिए, ये मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, आर्मी में भी रह चुके, 4-स्टार ऑफिसर भी रह चुके हैं, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट बने, अंडरस्टैंड। तो उसके इनका रिसेंटली डेथ हो गया। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास था वो कुछ इतना ही था, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करवाएं आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, इसको बार बार रिपीट पढ़ना, रिपीट देखना, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।